हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11-12 ब्लॉग्स चैनल में। आप सब जाइए और सर्च कीजिए, अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए दोस्तों। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है दोस्तों नाग पंचमी सरल पूजा विधि। तो नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा हम किस प्रकार से करते हैं, कहाँ पर करते हैं, और नाग जैसे किसी की कुंडली में काल सर्प दोष रहता है तो उसका निवारण हम किस प्रकार से करें, तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों। तो सुबह सवेरे आप उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र धारण करके सज संवर के फिर अपना घर के किचन में चाहे पूजा कर लें, चाहे आप कमरे में करें, आप कहीं भी कर सकते हैं घर में। तो आप जहाँ पर करें उस जगह को थोड़ा सा जल से शुद्ध कर लें उस जगह को। तो देख सकते हैं जैसे हमने ये लोटे में जल लिया है, तो इस प्रकार से भाव रूप से हम 3 बार छींटा लगाकर और फिर किसी कपड़े से आप उस जगह को पोंछ लें। पोंछने के बाद फिर आप चाहें तो दीवार पे भी बना सकते हैं काजल से, और चाहे तो आप पेपर से या आप आटे से बनाकर पूजन कर सकते हैं। तो हमने पेपर पर बना लिया है दोस्तों और उसको हम दीवार पे चिपका लिए हैं। चाहे तो आप पेंसिल वाले काजल से भी बना सकते हैं या आप डिब्बी में भी जो घर पे बनाते हैं उससे उंगली से आप 5-7 नाग देवता बना लीजिए। बनाने के बाद आप घी का दीपक जला दीजिए। जलाने के बाद एक लोटे में जल लीजिए। सभी को भाव रूप से आप स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद फिर सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। कलावे में थोड़ा सा इत्र लगा दें। नाग देवता को खुशबू बहुत प्रिय होती है तो आप लगाकर ही उन्हें समर्पित करें। और फिर इसके बाद हल्दी, चंदन, कुमकुम से आप तिलक करें और चावल समर्पित कर दें। पुष्प जो आपके पास हो वो पुष्प जरूर समर्पित करें। नाग देवता को खुशबू प्रिय होती है तो इसलिए हम लोग पुष्प जरूर समर्पित करें। करने के बाद भोग में दूध, हल्का सा चीनी डालकर नाग देवता को कच्चा दूध और चीनी का भोग लगाएं। और आपके पास बतासा हो, मीठा हो, कोई जैसे घेवर हो, जो आपके पास मिठाई बन पड़े वो आप नाग देवता को भोग प्रसाद में मिठाई भी रख दीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास नहीं था तो मैंने मिश्री का भोग लगाया है। और मौसमी फल जो भी आपके पास हो वो फल का भी भोग लगा दीजिए। और जो भी चीज़ भोग लगाएं उसे ज़्यादा मात्रा में ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा लगाएं, ताकि इसे अब मैं बाद में बताऊंगी। तो थोड़ा थोड़ा लगाइएगा। और इसके बाद आप धूप जलाकर फिर सभी को धूप दिखाइए। इसके बाद कपूर से आरती करें। ना हो कपूर तो जो घी का दीपक जलाए हैं उससे आप आरती करें। करने के बाद फिर आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें प्रभु से, नाग देवता से, भगवान भोलेनाथ से। जो भी मुझसे पूजा पाठ में कमी हो उसे क्षमा करें और मेरी पूजा को स्वीकार करें, निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाने में सहायता करें। इस प्रकार आपको बोलना है और जो भी मनोकामना हो प्रभु पूर्ण करें, इस प्रकार बोल देना। बोलने के बाद दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। चढ़ा के पूजा में जो कमी रह जाती है उसे दक्षिणा पूर्ण कराता है, तो हमें दक्षिणा चढ़ा देनी है। फिर इसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर नाग पंचमी की कथा सुनने के बाद हाथ में जो जल पुष्प लिए हैं थोड़ा सा नाग देवता के पास छोड़ दीजिए कुछ लोटे में, और इसे सूर्य देवता को अर्घ दे दीजिए। और इसके बाद फिर ये आपका पूजा संपन्न हो गया। फिर इसके बाद जब दीपक शांत हो जाए तो आप जैसे दीवार पे बनाए हैं तो उसको आप पोंछ दीजिएगा खराब कपड़े से। पेपर पे है तो उसे विसर्जन कर दीजिएगा। और जो आपके पास पुष्प है, दूध है, मिश्री है, फल वगैरह है, इसे किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा। जहाँ पे चींटी ऊँटी की बिल हो वहाँ पर डाल दीजिएगा, या किसी पीपल उपल के पेड़ के नीचे आप डाल सकते हैं। इसको किसी को देना नहीं है, ना ही खाना है। और जो दक्षिणा है उसे आप किसी को भी दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको करना है। और जब दीपक शांत हो जाए तो ये रही दोस्तों नाग देवता की सरल पूजा। अब हम जान लेते हैं काल सर्प दोष का निवारण। तो काल सर्प दोष का निवारण जिसके कुंडली में रहता है, नाग पंचमी का दिन बेहद शुभ होता है। इसी दिन उसका निवारण होता है पूर्ण रूप से। तो आप चाहे तो चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बनवा लें, या तांबे का या पीतल का बनवा कर आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ा दें।
और पंडित जी से आप बोल दीजिए तो वो मंत्रों द्वारा चढ़वा देंगे, और चाहे तो आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इस प्रकार से नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष का निवारण पूर्ण रूप से हो जाता है दोस्तों। तो ये रही नाग पंचमी की बिल्कुल सरल पूजा विधि और काल सर्प दोष के निवारण की विधि। तो अब मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय श्रीमन नारायण। ओम नमः शिवाय।